अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अयूब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि आपने अभी मेरे थंबनेल देखा होगा कि कैसा लगा हुआ है, ऐसा ही थंबनेल आपको आज मैं बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपके पास एक ऐप्स होना चाहिए पिक्स आर्ट। तो आपने पिक्स आर्ट सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो है स्किप बटन आपने लाना है। यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद फेसबुक पे के साथ क्लिक करेंगे तो क्लोज, तो आपके सामने ऊपर जो है स्किप का बटन जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्किप, तो आपने सिंपली स्किप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे प्लस का बटन नजर आएगा, तो आपने सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखने वाली बात है, आपने नीचे आ जाना है पिक्स कैनवास पे। तो यहाँ पर आपको पिक कैनवास मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने पिक कैनवास पर आपने क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर थंबनेल का जो साइज़ है वो आपको बता दूं कि थंबनेल का असल साइज़ है 1280 × 720। तो 1280 जो है वो इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 720 है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके एरो वाले निशान पे आपने क्लिक कर देना है और अगले पेज पर आपने चले जाना है। दोस्तों, हमारे पास ये थंबनेल का पूरा साइज आ गया है। हम अपने मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं ताकि बहुत ही आसानी के साथ हम अपने थंबनेल को क्रिएट कर सकें। इसके बाद दोस्तों, आपने करना क्या है, आपको सिंपली ऊपर एरो का निशान नज़र आएगा यहाँ पर, तो आपने उसके ऊपर सिंपली क्लिक करके अगले पेज के ऊपर चले जाना है। और यहाँ पर नीचे से आ जाएगा एडिट इमेज, तो आपने नीचे एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करके अगले पेज पे सिंपली चले जाना है। इसके बाद दोस्तों, हमने करना क्या है, हमने सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमने कुछ बैकग्राउंड वगैरह डाउनलोड कर लेने हैं, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का और येलो कलर का। ये हम गूगल से बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने ब्लैक कलर का जो है सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड, और उसको ऐड पे क्लिक करके आपने इसको ऐड कर देना है। और यहाँ पर आपने उसको, यहाँ पर आपके सामने बैकग्राउंड आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने नीचे, इसके नीचे जो है आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा साइड पे। तो आपने सिंपली क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसको इतना क्रॉप कर लेना है और यहाँ टिक के निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसको दोस्तों आपने कर लेना है जूम और इसको यहाँ इसके ऊपर रख देना है यहाँ पर। इसके बाद आपने टिक वाले निशान पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आ जाना है, हम टेक्स्ट में आ जाते हैं जी, टी फॉर टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने लिख देना है मोबाइल में थंबनेल बनाना सीखें। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपने उर्दू वाले, नीचे उर्दू वाले ऑप्शन को ओके करना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है मोबाइल में थंबनेल बनाना सीखे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया है मोबाइल में थंबनेल बनाना सीखे। तो अब आपने डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा टिक का बटन, यहाँ टिक का बटन, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये लिखा हुआ है आपके सामने आ जाएगा, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने नीचे ये जहाँ पर आपको ये फाउंड वगैरह नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एरो का निशान, ये वाला एरो का निशान। तो आपने सिंपली इसी एरो वाले निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं बहुत से फाउंड। तो हमने यहाँ अपने माई फाउंड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ये वाले रहे वो माई फाउंड, ये वाले। तो आपने सिंपली माई फाउंड पे ऊपर क्लिक कर लेने हैं, जमील नूरी नस्तली को सिलेक्ट कर लेना है।
जो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और दोस्तों जमील नूरी नस्तली जो फाउंड है वो आपको अगर पिक्सआर्ट में ऐड नहीं करना आता और डाउनलोड नहीं करना आता तो उसके ऊपर मैं कल अपनी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। मैं मज़ीद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो दोस्तों ये हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है वो लग के आ चुका है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने नीचे कलर पे जाना है, इसका वाइट ही सही है और इसके नीचे आपको नज़र आएगा स्ट्रोक पे आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर जो है आप ब्लू भी दे सकते हैं, येलो भी, जो आपको अच्छा लगे वो देकर इसको यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इतना बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। ये इसके बाद इसको आप दरमियान में यहाँ पर कर लें जहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लगे। थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, आपने एडिट फ़ोटो पे क्लिक करके अपनी एक फ़ोटो को यहाँ पर ले। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने ऊपर रीसेंड के ऊपर आपने क्लिक करना है और गैलरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी है आपने वो वाली पिक्चर उठाकर यहाँ पर ऐड कर देनी है। जैसा कि मैं ये वाली पिक्चर को इस वाली पिक्चर को ऐड कर देता हूँ। यहाँ ऊपर आपको बटन नज़र आएगा ऐड वन, तो आपने सिंपली ऐड वन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर हमारी पिक्चर आ चुकी है। अब आपने जहाँ पर को सेट करना है अपनी पिक्चर को वहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप रोटेट भी कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंपली अपने फ़ोटो को इस तरह लगा देना है। इसके बाद दोबारा को थोड़ा सा नीचे कर लें। इसके बाद दोबारा आपने एडिट फ़ोटो पे क्लिक करना है और दोबारा आपने एक कलर यहाँ पे ले आना है, ब्लू कलर का हो। तो ये हमारे पास ब्लू कलर पड़ा है। इसके बाद ऐड वन पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड होगा वो आ जाएगा। इसके बाद आपने जी नीचे आपको मिलेगा क्रॉप, तो आपने क्रॉप के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसको इतना सा आपने क्रॉप कर लेना है और यहाँ टिक के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है और आपने नीचे आ जाना दोस्तों। नीचे आपको मिलेगा शेप, तो शेप पे आपने क्लिक कर लेना है और इसको कर लेना है मुकम्मल और आगे तीर वाले ऑप्शन पे, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे देना है जो आप इस पिक्चर का देना चाहते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देता हूँ। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे सामने आ चुका है। हमने इसको बड़ा कर देना है और यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारे सामने आ गया। अब हमने थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ से खींचकर, ये जो ऑप्शन है यहाँ से थोड़ा खींचकर हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इस तरह खींच के थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ मैं ऊपर प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि आप दोबारा इस पर सिलेक्ट करके इसकी दोबारा एडिटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, इस टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा आप इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपने प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आपने लिखना है यूट्यूब वीडियो के लिए। तो यहाँ मैं उर्दू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। इसके बाद आपने डन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ जो टिक का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और आपने एरो के निशान पर क्लिक करके इसका फाउंड वगैरह जो है वो चेंज कर देना है, जैसा कि मैं इसका कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह कर लेना है। तो मैं इसको जो है ये वाला थंबनेल लगा देता हूँ, ये वाला फाउंड लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा है। इसके बाद आपने प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है और दोबारा आपने ऐड फ़ोटो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर येलो कलर का बैकग्राउंड जो है वो आपने यहाँ पर लगा देना है। तो ये मेरे पास पड़ा येलो कलर का बैकग्राउंड और अब आपने ऐड वन पे क्लिक कर लेना है। वन होता है कि आप कितनी पिक्चरें वगैरह लगा रहे हैं, तो मैं वन लगा रहा हूँ इसलिए आगे वन ही आ जाता है। तो हमारे पास येलो कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद आपने नीचे क्रॉप पे क्लिक करना है और इसको आपने सिंपली इतना सा क्रॉप कर देना है और टिक के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है
और यहाँ नीचे चले आना है शेप वाले बटन पे। तो नीचे आप शेप वाले बटन पे आकर यहाँ पर इसको आप फुल शेप दे दें, फुल कर दें। उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो आपने रेड कर लेना है, या जो भी आपको अच्छा लगे बैकग्राउंड कलर आप इसका लगा सकते हैं। तो इसको आपने इतना सा बड़ा कर देना है। इसके बाद आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है थंबनेल। तो यहाँ डन के ऊपर क्लिक करना है और टिक के ऊपर क्लिक कर देना है और हमारे पास जो है थंबनेल आ जाएगा लिख के। तो इसको जो है हमने कलर यहाँ से देना है जी। इसको फॉन्ट वगैरह जो भी आप देना चाहें, एरो के ऊपर क्लिक करके डिस्कवर पे जाके इसको जो भी आप थंबनेल देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं इसको ये वाला पहले वाला ही फॉन्ट दे देता हूँ। इसके बाद आपने जी इसका कलर चेंज कर देना है। कलर आपने करना है इसका नीला, ब्लू। तो जी मैं इसका जो कलर है वो ब्लू कर दिया है मैंने। और इसके बाद इसको थोड़ा इतना छोटा करके आपने यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि इसके आगे हमने बहुत कुछ लिखना है। इसके बाद दोबारा आपने जाना है टेक्स्ट में, आपने लिखना है बनाना सीखें। उर्दू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने लिखना है बनाना सीखें। इसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है और दोबारा टिक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको लगाकर इसका कलर जो है वो आपने चेंज कर लेना है। कलर से पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो आपने सिंपली एरो के ऊपर क्लिक करना है और माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके नूरी नस्तलीक को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कलर पे जाकर इसको ब्लू कर देना है, ब्लू कलर, नीला कलर। तो आपने इसका जो है नीला कलर यहाँ से लगा देना है और इसको आपने कर देना है जी यहाँ पर इतना लगा देना है। इसके बाद हमने थंबनेल को क्लिक कर लेना है। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका टिक वाले बटन पे क्लिक नहीं किया, प्लस वाले बटन पे क्लिक किया हुआ था। तो ये होता है प्लस का फ़ायदा। इसके बाद दोस्तों आपने सिंपली दोबारा ऐड ए फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ भी आप कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऐड ए फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम दोबारा से ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर आते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो है। इसके बाद आपने क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको सिंपली इतना सा आपने क्रॉप कर लेना है और टिक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे जो है इसको लगा देना है। इसको आपने थोड़ा सा कर लेना है बड़ा और इसको आपने दे देनी है जी थोड़ी सी नीचे जाकर आपने शेप दे देनी है। तो यहाँ पे आप शेप पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आपने शेप दे देनी है और इस एरो वाले बटन पे क्लिक करके सेव पे आपने है। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त बन के आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमने क्या लिखना है जी, प्लस पे आपने क्लिक कर लेना है और आपने लिखना है टेक्स्ट पे आकर यहाँ पर आपने लिखना है जी उर्दू हिंदी। उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ टिक वाले बटन पे भी आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप इसका जो थंबनेल जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये लगा लेता हूँ। इसके बाद आपने कर देना है इसको थोड़ा सा बड़ा और आपने यहाँ से इसका कलर जो भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका वाइट कलर दे दें या जो भी कलर दे दें, ब्लू दे दें, वाइट ही अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर जो भी देना चाहें दे सकते हैं, जैसा कि येलो वगैरह या जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इसका कोई भी कलर यहाँ से नहीं दूंगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कलर बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपने यहाँ ऊपर टिक वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा एरो। तो आपने सिंपली उस एरो के ऊपर आपने क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे आपने चले जाना है। यहाँ पे आपने करना है गैलरी पे क्लिक, तो आपको ऊपर नज़र आएगा सेव टू गैलरी।
तो आपकी पिक्चर जो है सेव गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इस तरह आप अपना थंबनेल मोबाइल में बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।